हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव दाने, लेक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। आज मैं आपके साथ एडवांस सर्वेइंग थियोडलाइट सर्वे की यूनिट का वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5 लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने, समझे और अपने नोट्स तैयार करते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रैवर्सिंग को डिफाइन किया था, टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स को क्लासीफाई किया था, इंक्लूडेड एंगल विधि से ट्रैवर्सिंग कैसे की जाती है उसको समझा था, क्लोज्ड ट्रैवर्स में कौन कौन से चेक्स होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। लर्निंग आउटकम्स इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन लेटीट्यूड एंड डिपार्चर। इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा लेटीट्यूड एंड डिपार्चर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे। कॉन्जिक्यूटिव और डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनको हम परिभाषित करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी लाइन के, किसी भी सर्वेक्षण रेखा के लेटीट्यूड को कैसे डिफाइन किया जाता है। ध्यान से सुने, समझे और नोट्स बनाते चलें। लेटीट्यूड ऑफ अ सर्वे लाइन मे बी डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड पैरेलल टू एन एज्यूम्ड मेरिडियन, दैट इज ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ और एनी अदर रेफरेंस मेरिडियन। एक सर्वेक्षण रेखा की अक्षांश, लेटीट्यूड को अक्षांश भी बोलते हैं हिंदी में, आप लोग देख लेना। और अक्षांश को एक समन्वित मेरिडियन के समानांतर मापी गई लंबाई, यानी उत्तर या चुंबकीय उत्तर या किसी अन्य संदर्भ मेरिडियन मापी गई लंबाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब ध्यान से सुने, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई भी एक सर्वेक्षण रेखा है आपकी, जिसे इस डायग्राम में देखें आप। मान लीजिए ये ए बी जो है आपकी एक सर्वेक्षण रेखा है। इस सर्वेक्षण रेखा का हमें कंपोनेंट निकालना है एक कोई भी रेफरेंस मेरिडियन के हिसाब से। तो ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी वाई एक्सिस, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा है नॉर्थ। ऊपर की साइड पे है मेरा ये नॉर्थ, तो ये मेरा रेफरेंस मेरिडियन या एज्यूम्ड मेरिडियन हो गया। मान लीजिए ये ए बी रेखा है, ये ए बी रेखा है और इसका एंगल कितना है एज्यूम्ड मेरिडियन से, थीटा है। तब कैसे डिफाइन करेंगे हम लेटीट्यूड को। मे बी डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड पैरेलल टू एज्यूम्ड मेरिडियन। तो कोऑर्डिनेट लेंथ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये लेंथ है आपकी एल, तो इस एल का प्रोजेक्शन लूँगा मैं एज्यूम्ड मेरिडियन के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये ए पॉइंट से यहाँ तक की ये एरो जो बना है, इसको बोलेंगे इस एल लेंथ का प्रोजेक्शन, परछाई। प्रोजेक्शन आपने ईडी में भी पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन मतलब परछाई। इस ए बी रेखा की इस एज्यूम्ड मेरिडियन पे परछाई की लंबाई को ही लेटीट्यूड बोला जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, थीटा लिया है एज्यूम्ड मेरिडियन से, ये वाला नहीं लिया है, ये वाला थीटा लिया है। तो इस ए बी लाइन की परछाई चाहिए मेरे को इस एज्यूम्ड मेरिडियन के समानांतर, तब लेटीट्यूड को डिफाइन किया गया। लेटीट्यूड ऑफ अ सर्वे लाइन मे बी डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मतलब लंबाई मेजर्ड पैरेलल टू एन एज्यूम्ड मेरिडियन। तो ये होता है आपका लेटीट्यूड। तो ध्यान से इसे बार बार समझें, सुने और नोट्स बना के तैयार करें अपने। आगे बढ़ते हैं हम। लेटीट्यूड ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड नॉर्थवर्ड और अपवर्ड एंड इज टर्म्ड एज नॉर्थिंग। किसी भी सर्वेक्षण रेखा की लेटीट्यूड को हम पॉजिटिव बोलेंगे यदि वह नॉर्थ दिशा में हो या अपवर्ड हो, और उसे कहा जाता है नॉर्थिंग। The latitude L of a line is negative when measured southwards or downward and is termed as southing। किसी भी सर्वेक्षण रेखा की लेटीट्यूड को नेगेटिव कहा जाएगा यदि वह नीचे की ओर हो, साउथ की तरफ हो, एंड इज टर्म्ड एज साउथिंग। जैसे उस डायग्राम में अब अगर हम फिर से देखें, तो अगर ये वाली जो दिशा है मेरी, ऊपर वाली जो दिशा है वो अगर नॉर्थ है, तो ये वाली जो दिशा है वो मेरी साउथ है। तो ऊपर की साइड में जब भी मैं किसी भी सर्वेक्षण रेखा का परछाई लूँगा तो उसको बोलूँगा मैं पॉजिटिव, अपवर्ड या नॉर्थिंग। नीचे की दिशा में जब भी किसी भी सर्वेक्षण रेखा की मैं परछाई लूँगा यहाँ पे, तो उसको मैं बोलूँगा डाउनवर्ड या साउथिंग। अब अगली डेफिनेशन है हमारी डिपार्चर। द डिपार्चर ऑफ अ सर्वे लाइन मे बी डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड एट राइट एंगल्स टू द मेरिडियन डायरेक्शन। जैसे लेटीट्यूड क्या था,
परछाई थी सर्वेक्षण रेखा की एज्यूम्ड मेरिडियन के समानांतर, तो अब उस एज्यूम्ड मेरिडियन के लंबवत जो होगा, राइट एंगल्स पे जो होगा, उस दिशा में उस सर्वेक्षण रेखा की परछाई की लंबाई को डिपार्चर बोला जाएगा। द डिपार्चर ऑफ सर्वे लाइन may be defined as its coordinate length measured at right angles to the meridian direction। जैसे ये अगर अपना मेरिडियन था तो इस मेरिडियन का लंबवत कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। तो अगर इस सर्वेक्षण रेखा की लंबाई का प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे लूँगा, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, तो ये लंबाई जो होगी इसकी इस दिशा में जो लंबाई होगी एज्यूम्ड मेरिडियन के लंबवत, उसको बोला जाएगा इस सर्वेक्षण रेखा का डिपार्चर। ध्यान से सुने और समझे, नोट्स बनाते चलें। सर्वेक्षण रेखा के प्रस्थान को मेरिडियन दिशा के लंबवत मापी गई लंबाई के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। एज्यूम्ड मेरिडियन अगर हमारा वर्टिकल लाइन है, नॉर्थ वाली लाइन है, नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, तो उसके लंबवत कौन सा हुआ, ये नॉर्थ साउथ लाइन मेरा एज्यूम्ड मेरिडियन है जो मैंने माना है। तो इसके लंबवत मेरी ये ईस्ट वेस्ट वाली लाइन हो गई। इधर होता है ईस्ट, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। तो इस लाइन के ऊपर जब मैं किसी भी सर्वेक्षण रेखा की परछाई की लंबाई नापूंगा तो वो कहा जाएगा डिपार्चर। द डिपार्चर ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड ईस्टवर्ड एंड इज टर्म्ड एज ईस्टिंग। किसी भी सर्वेक्षण रेखा के डिपार्चर को अगर ईस्ट दिशा में सीधे हाथ की तरफ मापूंगा तो उसे पॉजिटिव मानना है और उसे कहेंगे हम लोग ईस्टिंग। जैसे ये इस दिशा में अगर होगा ईस्ट की तरफ तो इसको बोलूँगा मैं पॉजिटिव या ईस्टिंग बोलूँगा। जैसे ये यहाँ पे लिखा है, ये वाली रेखा की लंबाई जो भी आएगी वो ईस्टिंग कहा जाएगी और उसे पॉजिटिव मानेंगे। आगे देखते हैं। The departure of a line is negative when measured westward and is termed as westing। किसी भी रेखा के डिपार्चर को नेगेटिव कहा जाएगा यदि उसे हम वेस्ट दिशा की ओर मापें और उसे कहा जाएगा वेस्टिंग। वेस्ट दिशा मतलब हमारी ये वाली दिशा। तो इस दिशा में अगर आएगा परछाई तो उसको बोलूँगा मैं वेस्टिंग। तो ये होता है आपका लैटिट्यूड और ये हो गया आपका डिपार्चर। अच्छे से इसे समझते हुए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी हमें करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस यूनिट के न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान से अच्छे समझते हुए इसे नोट्स बनाते हुए लिखना, बार बार सुनना, इस वीडियो को समझ में आ जाएगा। इस फिगर को ध्यान से देखें, अब इस फिगर को थोड़ा सा समझना है। इन फिगर द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द लाइन ए बी ऑफ लेंथ एल एंड रिड्यूस्ड बियरिंग थीटा आर गिवन बाय। लैटिट्यूड को बोला जाता है प्लस एल कॉस थीटा और डिपार्चर को बोला जाता है एल साइन थीटा। किसी भी लाइन का जो लैटिट्यूड होगा उसका सूत्र है आपका एल कॉस ऑफ थीटा, किसी भी लाइन का जो डिपार्चर होता है उसका सूत्र है आपका एल साइन ऑफ थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि थीटा इस फॉर्मूले में, इस डायग्राम के लिए थीटा कौन सा लेना है, ये वाला थीटा, मतलब जो नॉर्थ से थीटा आपका आया हुआ है वो आप लेंगे तो भी चल जाता है। न्यूमेरिकल में मैं आपको और समझाऊंगा कि थीटा को कैसे समझना है। बस आप लोग अभी ध्यान ये दें, ये वाला होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है प्लस प्लस। ए क्वाड्रेंट होता है, ये वाला चतुर्थांश होता है आपका सेकंड चतुर्थांश, यहाँ पे आपका एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इसलिए मैंने माइनस प्लस लिखा हुआ है। तीसरे क्वाड्रेंट में आपके दोनों नेगेटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में आपका एक चीज़ पॉजिटिव होती है और एक चीज़ नेगेटिव होती है। तो कौन सी पॉजिटिव है चौथे क्वाड्रेंट में, कौन सी नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। अब एक्स और वाई अपने यहाँ पे क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको अगर ध्यान हो मैथ्स का तो एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता था, वाई एक्सिस से जो भी दूरी है वो होता था एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाली दूरी। वाई कोऑर्डिनेट होता था एक्स एक्सिस से जो भी दूरी है, मतलब ये लंबी वाली दूरी, इसको कहा जाता था वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब क्या है, पहले इन्होंने लैटिट्यूड को बोला है एल और फिर इन्होंने डिपार्चर को बोला है। तो प्लस प्लस यहाँ पे हमारे दोनों ही प्लस है, लैटिट्यूड भी प्लस है और डिपार्चर भी प्लस है। अगर इस दिशा में आप आओगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इस दिशा में दोनों नेगेटिव है, इस दिशा में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है आपका। तो इस दिशा में अगर हम देखें तो नेगेटिव क्या होगा, इस दिशा में नेगेटिव होगा, ये वाली दिशा नेगेटिव है, तो ये क्या होगा हमारा लैटिट्यूड होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड नेगेटिव है और ये क्या है डिपार्चर पॉजिटिव है।
तीसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे लैटिट्यूड भी नेगेटिव और डिपार्चर भी नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो हमारा लैटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर होगा, और डिपार्चर जो होगा हमारा वो नेगेटिव होगा। तो उस प्रकार से ये चारों चतुर्थांश के आपको साइन दिए हुए हैं। अब निकालना कैसे है थोड़ा सा और देख लें इसको। टू कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रैवर्स लाइंस, इट इज़ फर्स्ट एसेंशियल टू रिड्यूस द बियरिंग इन द क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। दो तरह के सिस्टम होते थे सर्वे वन, अगर आपको ध्यान हो तो। एक होता था क्वाड्रेंटल या होल सर्कल, एक होता था रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम या क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, और दूसरा होता था होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग में हर सर्वेक्षण रेखा की बियरिंग को नॉर्थ से ही मापा जाता था। नॉर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉर्थ से सेकंड क्वाड्रेंट, नॉर्थ से थर्ड क्वाड्रेंट और नॉर्थ से फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन क्वाड्रेंटल सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, जो भी पास में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ से नाप लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साउथ से नाप लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो भी साउथ से नाप लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ से नापेंगे। तो अगर इस टेबल का उपयोग करते हुए आपको लैटिट्यूड डिपार्चर की साइन को ज्ञात करना है तो आपको जो भी बियरिंग दी हुई हो उसको सबसे पहले आपको रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये आपको सर्वे वन में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो 0 से 90 डिग्री अगर होल सर्कल बियरिंग है तो उसको डिनोट करेंगे नॉर्थ से थीटा डिग्री ईस्ट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड भी पॉजिटिव होता है और डिपार्चर भी पॉजिटिव होता है, डायग्राम में देख लें। अगर दूसरा क्वाड्रेंट आ गया 90 से 180 डिग्री तो उसको बोला जाता है साउथ से थीटा डिग्री ईस्ट। तो इस केस में लैटिट्यूड नेगेटिव होता है और डिपार्चर, लैटिट्यूड नेगेटिव और डिपार्चर पॉजिटिव होता है। अगर तीसरा क्वाड्रेंट आ जाए आपका ये वाला 180 से 270 डिग्री तो उसकी बियरिंग को बोलेंगे साउथ से कुछ डिग्री वेस्ट की तरफ। तो इस केस में लैटिट्यूड भी नेगेटिव है और डिपार्चर भी नेगेटिव है। अगर चौथा क्वाड्रेंट हो 270 से 360 डिग्री तो उसको बोला जाता है नॉर्थ से कुछ डिग्री वेस्ट की तरफ। चौथे क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है और डिपार्चर नेगेटिव होता है। लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझें। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आगे के अच्छे अच्छे जो बड़े न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी बेसिस पे किए जाएंगे। अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट लैटिट्यूड एंड डिपार्चर फॉर दी फॉलोइंग डेटा। कुछ 4 लाइनें दी है मैंने आपको, जिसमें लाइनों के नाम दिए हैं ABBC CD और DA। लेंथ दी हुई है 204, 500, 192 और 187। बियरिंग दी हुई है 87 डिग्री 30 मिनट्स, 98 डिग्री 20 मिनट्स, 210 डिग्री 3 मिनट और 280 डिग्री 0 मिनट। अब इस डेटा से आपको हर रेखा का लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना है। अब हर रेखा का लैटिट्यूड निकालना है मतलब क्या निकालना है आपको, लैटिट्यूड में हमेशा ध्यान रखें, लैटिट्यूड मतलब जो भी नॉर्थ दिशा है आपकी वर्टिकल लाइन है उसके समानांतर उस रेखा की परछाई की लंबाई। तो आपकी ये जो नॉर्थ है इस नॉर्थ दिशा में लैटिट्यूड निकलेगा, इस दिशा में आपका डिपार्चर निकलेगा। तो अब सबसे पहले आपको पहचानना है एंगल को देखते हुए कि कौन से क्वाड्रेंट में ये आ रही है। तो सबसे पहले आप देखें, ये याद रखें कि पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90 का, दूसरा चतुर्थांश होता है 90 से 180 का, तीसरा चतुर्थांश होता है 180 से 270 का, चौथा क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 डिग्री का। तो ये सिस्टम जो दिया हुआ है आपका ये है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। तो आप या तो डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहें तो पहले इस सिस्टम को आप रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करें, फिर इस टेबल का उपयोग करते हुए साइन डिसाइड करें। फॉर्मूला हमेशा वही है, लैटिट्यूड का L cos थीटा, डिपार्चर का L sin थीटा, लेकिन साइन आपको इस टेबल के हिसाब से रखना पड़ेगा और रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको उससे भी सरल तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको साइंस की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप ध्यान दें कि क्वाड्रेंट कौन सा ये है 0 से 90 डिग्री, तो ये है पहला क्वाड्रेंट, इसलिए मैंने अंदाजन देखिए पहले क्वाड्रेंट में 87 डिग्री 30 मिनट्स पे एक रेखा बना ली। ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बना ली। 87 डिग्री 30 मिनट्स पे एक रेखा मैंने बना ली AB। अब हमें पता है लैटिट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, L cos थीटा। तो कुछ नहीं करना है, L 204 रख दिया मैंने,
कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह 87 डिग्री 30 मिनट्स रख दिया, कैलसी में सॉल्व कर लिया इसको, प्लस में ही आंसर आएगा, तो प्लस में 8.9 आंसर आ गया। मतलब इस रेखा का जब लंबाई का मैं प्रोजेक्शन लूँगा, परछाई लूँगा नॉर्थ वाली दिशा में, ऊपर की दिशा में, तो उसका आंसर आया मेरा प्लस में 8.9, क्योंकि प्लस में आया है इसलिए मैं इसको नॉर्थिंग भी बोल सकता हूँ। अब डिपार्चर में फॉर्मूला क्या होता है डिपार्चर का, एल साइन थीटा, ये देखिए डिपार्चर लिखा है एल साइन थीटा, और ये लेटीट्यूड था एल कॉस थीटा। इधर देख लीजिए एक बार, ये लेटीट्यूड का एक फॉर्मूला क्या है एल कॉस थीटा, डिपार्चर का फॉर्मूला क्या है एल साइन थीटा, साइन भूल जाओ भी। तो एल कॉस थीटा लगाया कैलसी में, प्लस में आंसर आया, एल साइन थीटा लगाया डिपार्चर के लिए, प्लस में आंसर आया। दोनों प्लस कहाँ पे होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते, तो लेटीट्यूड भी प्लस डिपार्चर भी प्लस, आंसर निकल गया। अब दूसरी लाइन का देखते हैं, बीसी। बीसी लाइन का बियरिंग कितना दिया हुआ है 98 डिग्री 20 मिनट्स, 90 से ज़्यादा हो गया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में रेखा बना ली अंदाज़ा 98 डिग्री 20 मिनट्स पे। अब फॉर्मूला वही है एल कॉस थीटा करा और एल साइन थीटा करा। अब जब कैल्सी में एल कॉस थीटा करा तो वो आंसर आप निकाल के देखना अपने आप नेगेटिव आएगा 73.91। डिपार्चर निकाला एल साइन थीटा करके तो आंसर अपने आप पॉजिटिव आ गया 494.5। और हमको पता भी था इस लाइन का जब प्रोजेक्शन में लूँगा वर्टिकल दिशा में तो देखो ये नेगेटिव है, ये साउथिंग है, और इस लाइन का जब मैं प्रोजेक्शन लूँगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिशा में तो वो पॉजिटिव आएगा। तो देखो लेटिट्यूड नेगेटिव आ गया और डिपार्चर पॉजिटिव आ गया। अपन अपने क्वाड्रेंट में देखते हैं डायग्राम में, टेबल में, ये देखो जब भी कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में होती है यहाँ पे तो लेटिट्यूड नेगेटिव आता है और डिपार्चर पॉजिटिव आता है। तो अपने को बियरिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे अपन एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा। बस ध्यान रखें बियरिंग का सिस्टम कौन सा होना चाहिए, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम होना चाहिए, जो अभी ये होल सर्कल बियरिंग सिस्टम दिया है। अगर रिड्यूस बियरिंग सिस्टम होगा तो आपको साइन डिसाइड करने के लिए ये टेबल का भी पता होना चाहिए, तो इसका ध्यान अवश्य रखें। तीसरी लाइन देखते हैं, तीसरी लाइन है 210 डिग्री 3 मिनट की, तो 210 डिग्री 3 मिनट की ये लाइन मैंने बनाई है तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में भी फॉर्मूला वही लगाया एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा, दोनों के आंसर नेगेटिव आ गए 165.44 और 97.44। टेबल में देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी लाइन होती है, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी लाइन होती है उसके लिए लेटीट्यूड भी नेगेटिव और डिपार्चर भी नेगेटिव आता है। लास्ट लाइन बची है हमारी डी ए। डी ए के लिए अगर हम देखें एल बराबर 187 कॉस थीटा और डिपार्चर बराबर 187 साइन थीटा, 280 डिग्री चौथा क्वाड्रेंट। कैल्सी में सॉल्व करके देखा, कैल्सी में हमने सॉल्व करके देखा तो एल का मान आया माइनस में 165.44। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये डिपार्चर पॉजिटिव आएगा क्योंकि नहीं सॉरी, इसमें अपना लेटीट्यूड जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और डिपार्चर अपना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लेटीट्यूड प्लस आएगा, इस साइन को प्लस मान लीजिए ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 165.44 आपका प्लस में आएगा और 97.44 आपका माइनस में आएगा। अपन टेबल में भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेटीट्यूड प्लस में होता है और डिपार्चर माइनस में होता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बस करेक्ट कर लीजिएगा डीए लाइन के लिए। डीए लाइन के लिए, डीए लाइन के लिए आपका जो लेटीट्यूड है वो प्लस में आएगा, डिपार्चर माइनस में आएगा। 187 कॉस ऑफ 280 डिग्री और 187 साइन ऑफ 280 डिग्री। इसके कैलकुलेशंस भी एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये इसका इसी स्लाइड का कॉपी हो गया है शायद से, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा। अब अगला हमारा डेफिनेशन है आज का, कंसेक्यूटिव और डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। Latitude and departure coordinates of any point with reference to the preceding point are equal to the latitude and departure of the line joining the preceding point to the point under consideration. Such coordinates are also known as consecutive coordinates or dependent coordinates. किसी भी बिंदु के जो लेटीट्यूड और डिपार्चर होते हैं, अगर उसे हमें आगे आने वाले पॉइंट के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट पे हमने निकाल के रखा है और जो पॉइंट के लिए हमको निकालना है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक रेखा बनाएंगे, तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा वही बोला जाएगा कंसेक्यूटिव या डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। लेटीट्यूड एंड डिपार्चर कोऑर्डिनेट्स किसी भी बिंदु के विथ रेफरेंस टू द प्रीसीडिंग पॉइंट, प्रीसीडिंग मतलब आने पिछला, preceding point are equal to the latitude and departure of the line joining the preceding point
टू दी पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं और उसके पिछले पॉइंट से लाइन को जोड़ने वाली रेखा के लैटिट्यूड और डिपार्चर जो होंगे वही होते हैं। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट्स को बोला जाता है कंसेक्यूटिव या डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ये न्यूमेरिकल में और मैं समझाऊंगा आपको आगे जब हम करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आज का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रैवर्स स्टेशन कैन बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉमन ओरिजिन। किसी भी बिंदु के किसी भी ट्रैवर्स स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स एक ओरिजिन 0 कॉमन ओरिजिन 0 के हिसाब से भी निकाले जा सकते हैं। द टोटल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉमन ओरिजिन आर नोन एज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जो टोटल लैटिट्यूड और डिपार्चर होता है किसी भी बिंदु का किसी भी एक कॉमन ओरिजिन के हिसाब से, उसे ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है उस बिंदु का। इसको भी ध्यान से समझते हुए लिखें। आज का जो असाइनमेंट करना है आपको, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को परिभाषित करें, कंसेक्यूटिव एंड डिपेंडेंट कंसेक्यूटिव या डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को परिभाषित करें। तीसरा है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को भी परिभाषित करें। इसी के साथ ही ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको असाइनमेंट में यही वाले न्यूमेरिकल को अच्छे से समझते हुए लिखते हुए आपको इसी क्वेश्चन को फिर से असाइनमेंट में भी सबमिट करना है। बस इसमें ध्यान थोड़ा सा ये दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लाइन CD का जो आंसर था शायद से वही यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो जो भी आंसर आए आप L cos थीटा इससे निकालिएगा, L sin थीटा इससे निकालिएगा। एक आंसर पॉजिटिव आएगा, एक आंसर नेगेटिव आएगा, वो इस टेबल से आप लोग चेक कर सकते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है और डिपार्चर नेगेटिव होता है। तो यही वाला क्वेश्चन भी आप सभी को असाइनमेंट में सबमिट करना है और ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अच्छे से समझते हुए। इसी के आगे के जो भी अब न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसमें इसका उपयोग हमको बार बार करना होगा, तो इसको ध्यान से समझते हुए करिएगा। चलिए, तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।